रात का वक्त था जब क्लिफ्टन की हवा में नमी और कोई रिलाई कर दी सी खामोशी थी। रिपोर्टर उस्मान अपने कैमरा और टेप रिकॉर्डर के साथ वापस उस बंगलों के पास खड़ा था जहां पड़ोसी लोग रोज रट को चीखों और अजीब हुलचलों की बात करते। उस्मान को पहले भी ऐसे केसेस मिल चुके थे, लोकल लेजेंड्स, अबगैबी आवाजें और छोटे छोटे एविडेंस जो कभी किसी को कन्विंस नहीं करते। लेकिन इस बंगलो का नाम अलग था। कहानी में एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर था, कॉमोडोर फरहत, जिसके रात के रूटीन्स और उसकी डायरी के बारे में लोग डर और हैरानी दोनों से बात करते थे। उस्मान ने सोचा था कि वो सिर्फ एक और सेंसेशनल पीस होगा, एक ब्रोकन मैन, पुरानी यादें और थोड़ा सा लोकल सुपरस्टिशन। मगर जब उसने फरहत से मुलाकात की तो उसके अंधेरे चेहरे पर जो थाका और कुछ ज्यादा ही गहरा दर्द था, वो उस्मान को बेचैन कर गया। फरहत ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस ये कि कुछ बातें समंदर ही जानता है और डायरी उसका जवाब है। उस्मान ने डायरी देखने की कोशिश की तो उसको मना कर दिया गया, मगर उसको एक चीज मिल गई। पड़ोसी ने एक पुराना कैसेट टेप ट्रांसफर करके दिया, कल रात की रिकॉर्डिंग कहकर। उस्मान ने रिकॉर्डर लिया, घर चला गया और रात भर उस टेपे को सुनी। ताबे पर पहले समंदर की लहरों की आवाज थी, हवा का सांस, फिर फरहत की गुनगुनी सी आवाज, फिर एक जोर का रूहानी सकीला और एक औरत की आवाज दगमागती बढ़ती हुई जो बार बार कह रही थी, तुमने मुझे डुबाया था। आवाज में नफरत और दर्द दोनों थे। उस्मान का खून जम गया। टेपे में एंड तक सिर्फ समुंदर की खामोशी थी, फिर एक हल्की सी खांस के साथ खामोशी का टूटना। अली सुबह उस्मान ने म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स, पुराने न्यूज़पेपर्स और पुलिस ब्लॉटर्स गिनने शुरू किए। उस्मान को एक 1987 की छोटी सी कटिंग मिली जिसमें एक बोटिंग एक्सीडेंट का जिक्र था, एक छोटी जहाज की ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो तब नेवी के कंट्रोल में थी। वहां एक लोकल फिशर वुमन आयशा डूब गई थी। रिपोर्ट में लिखा था कि इंसिडेंट एक्सीडेंटल था, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। पर उस्मान ने फर्दर देखा, वो आयशा उसकी फोटो के साथ उस बंगलो के इलाके से ही बिलोंग करती थी। लोगों ने उसका जिक्र शर्म से किया, एज इफ कोई नाम लेना कोशिश में बदनामी लगे। और फिर उस्मान ने एक और रिकॉर्ड निकाला, एक स्मॉल सिविल इंक्वायरी पेपर्स। एक कंप्लेंट फाइल हुई थी, लेकिन पोनी ऑफ विटनेसेस यानी विटनेस स्टेटमेंट्स में नेम्स रिडैक्ट किए गए थे। रिडैक्शन में एक नाम बार बार अपीयर होता। कॉमोडोर एफ उस्मान की रिसर्च जारी रही। वो जिस चीज की तालब में था, प्रूफ, वो उनसे चुप गया था। लेकिन एक छोटी सी चीज उस्मान के नजर से नहीं गुजरी। आयशा का लास्ट नोन के एक छोटा सा नोट छुपा कर दिया गया था। अगर कभी किसी को सच चाहिए हो तो वो डायरी देखे, नोट पर कोई सिग्नेचर नहीं। उस्मान ने डायरी के बारे में सोचा और फिर रात को क्वाइटली बंगलो के पीछे समंदर के एज पर अपने आप को सेट किया। फरहत उस रात भी समंदर के पास आया, लेकिन इस बार उस्मान अप्रोच कर गया, किसी तरह का कॉन्फ्रंटेशन नहीं।